अगर भीष्म पितामह ने महाभारत में किसी महिला से विवाह किया होता तो महाभारत की पूरी कहानी और कौरव पांडव वंश की दिशा काफी बदल सकती थी। भीष्म का अविवाहित रहना और ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही कौरव पांडव वंश की कई समस्याओं की जड़ रहा। आइए कल्पना करें कि अगर भीष्म ने विवाह किया होता तो क्या-क्या बदलाव आते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके उत्साहवर्धन अवश्य करें। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बन सकें। अगर भीष्म ने विवाह किया होता तो उनके अपने संतान होती, जिससे कुरु वंश में उत्तराधिकारी की कमी नहीं रहती। इससे वंश परंपरा में स्थिरता आती और शायद कौरव पांडव जैसी वंशगत प्रतिस्पर्धा उत्पन्न ही नहीं होती। भीष्म के संतान होने की स्थिति में सत्ता का उत्तराधिकारी स्पष्ट होता। न तो धृतराष्ट्र और पांडु को जबरन राजा बनना पड़ता और न ही उनके पुत्रों के बीच इतनी बड़ी प्रतिद्वंद्विता होती। भीष्म के पुत्र ही प्राकृतिक रूप से राजा बनते, जिससे महाभारत का युद्ध टल सकता था या उसका स्वरूप बदल जाता। भीष्म ने काशी की राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया था, लेकिन अंबा को जब शाल्व ने अस्वीकार कर दिया तो अंबा ने भीष्म से विवाह की मांग की। भीष्म ने मना कर दिया क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। अगर भीष्म विवाहित होते तो ये त्रासदी नहीं होती और अंबा के बदले की भावना से भीष्म का पतन नहीं होता। भीष्म का ब्रह्मचर्य व्रत त्याग और निस्वार्थ कर्म का प्रतीक है। अगर वे विवाह करते तो शायद वे इतने बड़े त्याग और आदर्श के प्रतीक नहीं बन पाते। उनका चरित्र अधिक मानवीय और कम दिव्य दिखता, जिससे महाभारत में उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव थोड़ा कम हो सकता था। भीष्म का विवाह और उनके पुत्रों का होना हस्तिनापुर की राजनीति को स्थिरता देता। भीष्म के पुत्रों के नेतृत्व में राज्य चलता, जिससे हस्तिनापुर के शासकों के बीच विवाद और षड्यंत्र कम होते। विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु की भूमिका भी सीमित हो जाती। अगर भीष्म के वंशज होते तो कौरव पांडवों के बीच युद्ध की संभावना कम हो जाती, उत्तराधिकार को लेकर विवाद नहीं होता और शायद महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध टल जाता। इससे धर्म अधर्म की लड़ाई के बजाय एक स्थिर और शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना होती। भीष्म पितामह का विवाह न करना ही महाभारत की कथा का केंद्रीय बिंदु है। अगर उन्होंने विवाह किया होता तो कुरु वंश की राजनीति, उत्तराधिकार और युद्ध की पूरी कहानी बदल जाती। उनके त्याग और आदर्शों की जगह एक सामान्य राजकुमार की भूमिका होती। इस कल्पना से स्पष्ट है कि भीष्म का ब्रह्मचर्य व्रत ही महाभारत की कथा को अद्वितीय और कालजयी बनाता है। आगे ऐसे ही एक अलग नजरिए वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।